हेलो दोस्तों, वेलकम टू केवी स्टूडेंट गिल्ड। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं द टनल का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में इसकी एक्सरसाइज और इसका फर्स्ट पेज देख लिया था। तो हम पेज नंबर 141 को अब शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आगे दिया गया है a second or too later, the steam engine shout out of the tunnel, snoring and puffing light, some black, green and golden smoke. Dragon, some beautiful monster out of Suraj's dream, snoring, spark left and right and roared a challenge in the jungle. अब क्या है कि कुछ सेकंड के बाद, थोड़ी देर बाद जो स्टीम इंजन है उसकी आवाज़, मतलब जैसे ये जो ऊपर स्टीम इंजन दिया गया है, इसकी जो आवाज़, ये वाला, तो इसका बताया गया है कि ये जो आवाज़ आई इसकी, तो ये फिर जैसी पफिंग, जैसे गुस्से में, जैसे जो हमारे ऑक्स नहीं करते, जैसे बहुत गुस्से में हो वो, ऐसे क्या एक ब्लैक ग्रीन, मतलब ये जो ट्रेन है इसका जो कलर है वो ब्लैक और ग्रीन है। और उसमें जो ये जो धुआं निकल रहा है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन हो, है ना। तो ये देखा है कि ड्रैगन जैसे सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर, मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं कि मॉन्स्टर कैसे होते हैं, डरावने, लेकिन यहाँ पर सूरज क्या बोल रहा है कि ये जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही पीसफुल था। स्नोरिंग स्पार्क लेफ्ट, मतलब उसकी जो ये जो उसकी जो आईज थी, जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें बोला ये जो इसकी हेडलाइट्स थी, जैसे यहाँ पर ये अंदर से, जैसे एक मिनट, तो जैसे ये अंदर का रास्ता है, ये अब यहाँ से क्या एक लाइट सी आई, ऐसी, ये अंदर से ऐसी ना, ये लेफ्ट ये राइट से दो क्या है, लाइट सी आई। तो अब आगे देखते हैं क्या है। इंस्टिंक्टिवली, अब इंस्टिंक्टिवली का मतलब पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये है इंस्टिंक्टिवली। विदाउट थ्रो और प्लान, विदाउट थॉट और प्लान, मतलब बिना किसी सोच के, बिना किसी प्लान के, जैसे कहीं एकदम से जाने का हमारा बन जाता है कि हम यहाँ पर अब जा रहे हैं। तो जैसे कहीं पर अपन घूमने जा रहे हैं, एकदम से बन गया कि चलो आज घूमने चलते हैं, तो ऐसे ही क्या यहाँ पर भी बताया गया है कि इंस्टिंक्टिवली, मतलब अचानक से। सूरज स्टेप बैक अ फ्यू पेस, मतलब सूरज जो है देखो यहाँ पर खड़ा था, तो अब जैसे वो यहाँ पर खड़ा हो गया, इतनी दूरी पर 2 कदम क्या वो पीछे हो गया। आगे देखते हैं। वेव ऑफ हॉट स्ट्रीम्स स्ट्रक हिम इन द फेस, मतलब उसकी जो भाप है, जो इंजन की भाप है, वो उसके मुंह पे लगी, एकदम गरम गरम। जैसे अपन कहीं से, जैसे एक ट्रक है, ट्रक का जो वो साइड में साइलेंसर सा लगा रहता है, तो उससे जो गरम गरम सी हवा निकलती है, तो अजीब से नहीं लगता कि अरे गरम गरम हो गया एकदम, ऐसा ही। तो आगे इवन द tree stream seemed to flinch from the noise and heat, and then the train had gone, leaving only a plump of smoke to dry. Smoke to drift lazy over the tall shisham trees. अब शिज़म ट्रीज क्या होते हैं? अ ट्री फाउंड इन
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है उनको कहते हैं क्या, श्रिम्प ट्रीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है द जंगल विल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूवमेंट। मतलब जो जंगल था वो बिल्कुल शांत, पहले जैसा बिल्कुल शांत हो गया था। मतलब नो मूवमेंट, मतलब बिना एक भी मूवमेंट नहीं हो रही थी उसमें हवा के अलावा। Suraj turned from the contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. अब क्या, सूरज मुड़ा और वो contemplationally of the smoke, drifting smoke, मतलब जो स्मोक हवा से आ रहा था उस टनल की तरफ ऐसे, मतलब निस्फे करोगे जैसे उसी की टनल हो, ऐसे हो गया। अब हम कंटेंशनली का मीनिंग देखते हैं। डीप थ्रो मतलब बहुत ही गहरी गहरी जगह, जैसे ये दिखा था ना, ये अंधेरा अंधेरा था अंदर, ये वाला, ये अंधेरा अंधेरा सा था, ऐसा ही। तो चलिए आगे देखते हैं। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट। मतलब जो टनल थी वो और काली और अंधेरी होती जा रही थी, और अंधेरी, जितना वो अंदर जा रहा था उतनी अंधेरी होती जा रही थी। When he had gone about 20 yards, मतलब जब वो 20 yards आगे तक चला गया, it became pitch dark, मतलब एकदम जैसे एरिया बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ऐसा एरिया ब्लैक हो गया। Suraj had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside. अब आगे सूरज had turned and looked back, मतलब सूरज रुका और उसने एकदम से पीछे देखा और उसने ये निश्चित कर लिया कि हाँ अभी भी क्या है, अभी भी दिन है, दिल ढला नहीं है। रीएश्योर का मीनिंग क्या होगा, कंफर्ट और काम, मतलब बिल्कुल कंफर्ट में, मतलब आराम की मुद्रा में। अब आगे देखते हैं। Ahead of him, the tunnel's outer opening was just a small round circle of light. मतलब जो दूसरी साइड थी टनल की, जैसी उसकी अदर साइड ऑफ द टनल की जो ओपनिंग आई, वो ऐसी, मतलब बिल्कुल एक वाइट सा सर्किल आया, किसका, एक लाइट का। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक, जो अंदर धुआं बढ़ जाता है, थोड़ी देर तक तो धुआं रहेगा ना, तो थोड़ी देर तक जो धुआं वो बचा रहा, वहां पर अंदर था। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। मतलब अब फिर भी बहुत कुछ घंटे थे अगली ट्रेन को आने के लिए। टिल देन द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन। अब जो कटिंग है वो जंगल में अगेन फिर से एक सरसराहट की आवाज आई। अब आगे देखते हैं। Suraj didn't stop because there was nothing to do in the tunnel and nothing to see. मतलब सूरज रुका नहीं और वो चलता रहा, क्योंकि टनल में ऐसा क्या ही था जो वो देखे अपन उसे, उस टनल में कुछ ऐसा था ही नहीं देखने लायक, है ना। आगे देखते हैं। He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of the tunnel was really like. मतलब अब वो जब अंदर गया तो सिंपली, मतलब उसके ये बहुत सिंपल हो गया था कि बस उसे एक छोर से दूसरी छोर जाना उस टनल के, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो देखने लायक हो। The wall were damp and sticky, मतलब पानी से रिसने के कारण वो जो उसकी जो वॉल्स थी वो डैम्प थी, गीली थी और चिपचिपी थी। A bat flew past, मतलब एक चमगादड़ वहां से निकला।
देखो ये है चमगादड़, जिसको हम बैट है, जिसको हम हिंदी में चमगादड़ कहते हैं, वो क्रिकेट वाला बैट नहीं समझ लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। A lizard scuttled between the lines, मतलब जो लाइन्स बनी थी ट्रेन की पटरियां, उनके बीच में से एक छिपकली गई, लिजार्ड गई। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, मतलब अंधेरे से एकदम लाइट में आना, एकदम जैसे आगे चमक सी नहीं जाती, इनटू द लाइट मतलब एकदम से अंधेरे से एकदम से उजाले में आ जाना, अजीब सा लगता है जैसे। सूरज वॉज डेजल्ड बाई द सडन glare and put a hand up to shade his eyes, मतलब उसने तुरंत, जैसे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखना, जैसे अब उसने करा अपनी आंखों को एकदम ऐसे आंखों से बंद कर ली, ऐसे है ना। तो अब कमिंग स्ट्रेट, जैसे सूरज वॉज डेजल्ड, ये भी हो गया, एंड ही लुक अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड एंड थ्रो ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज, मतलब वो जैसे निकला वहां पर उसको पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ दिखे, और वो सारे वो एक पहाड़ पर एक पूरा जंगल था, और उन ट्रीज के बीच में से उसको कुछ मूवमेंट सी दिखी। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश, मतलब एकदम फ्लैश जैसे निकला, और ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विजिंग टेल, मतलब उसकी टेल एकदम घुमावदार ऐसी, और उसका जो बॉडी था उसका कलर था ऑरेंज और गोल्डन, ये चीता। For a second or two and then it was gone, मतलब कुछ सेकंड के लिए ही वहां पर आया था, उसके बाद वो चला गया। About 15 meter from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut, मतलब कम से कम 15 मीटर दूरी पर एक वॉचमैन की एक झोपड़ी भी वहां पर बनी थी। मैरीगोल्ड्स ग्रीव इन फ्रंट ऑफ द हट, मतलब उसके सामने गेंदे की एक पूरी क्यारी थी, जिसमें बहुत सारे गेंदे के फूल उगे थे। And at the back there was a small vegetable patch. It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstructs. अब यहाँ पर क्या कि ये उसके पीछे एक वेजिटेबल की पिच, मतलब एक वेजिटेबल का खेत भी था, और वॉचमैन की क्या ड्यूटी थी कि उस टनल को इंस्पेक्ट करना और देखना कि उसके अंदर कुछ है नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग, सॉरी ऑब्स्टेकल्स है ये, ऑब्स्टेकल्स थिंग्स दैट ब्लॉक द वे, मतलब जो रास्ते को ब्लॉक कर दे। इजी वे में कहेंगे तो क्या, प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड कॉल द लेंथ ऑफ द टनल, मतलब वो हर ट्रेन के आने से पहले उस पूरी जितनी लंबी टनल है उतनी लंबी पूरा इंस्पेक्ट करने जाता था। आप सोचो कितनी देर लग गई सूरज को एक छोर से दूसरे छोर आने के टनल में, तो उसको तो कितनी बार जाना पड़ता होगा वॉचमैन को। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। If all he was he would return to his hut and take a nap, मतलब वो वापस आया जैसे इंस्पेक्ट करके और उसने एक छोटी झपकी ले ली।
if something was wrong, अगर कुछ गलत होता है, he would walk back up the line and wave a red flag and the engine driver would slow down. मतलब अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो जल्दी से अपने हट की तरफ जाता है और वहाँ से एक लाल झंडा लेकर ट्रेन के आगे फहरा देता है ताकि उनको सतर्क हो जाए और वो स्लो जाए। अब आगे देखते हैं। At night the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. रात में क्या होता है कि वो एक तेल का क्या कहते हैं, एक लालटेन को लेकर, वो तेल से जली हुई बत्ती में एक लालटेन लेकर जाता है और वहां पर जैसे वो दोपहर में इंस्पेक्ट करता है वैसे ही वो रात में भी एक बार इंस्पेक्ट करता है टनल को। Of course, he would not stop the train. हाँ, बल्कि वो ट्रेन को स्टॉप नहीं करता। If there was a porcupine out on the line. पोर्कलैन एक छोटा सा जानवर होता है जिसके पीछे बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं, उसको कहते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो ये होते हैं पोर्कलैन। ये आपने कुछ मोगली होगा, मोगली में भी देखा होगा, उसका नाम क्या था, हाँ ईची, ऐसा ही कुछ नाम था ना, तो वो ही है ये। तो चलो आगे देखते हैं। But it was any danger to the train, he go back up to the line and wave his lamp to the approaching engine. मतलब अगर कुछ गलती होती है तो अपना लैंप दौड़ जाता है और अपना लैंप को एक बार वेव कर देता है ताकि इंजन के जो मास्टर है, जिसको हम पायलट कहते हैं, वो अपनी ट्रेन को स्टॉप कर ले। If all was well, he hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. अब अगर सब कुछ सही होता है तो वो उस लैंप को उस अपनी झोपड़ी की एक लकड़ी पर टांग देता है और सो जाता है। तो दोस्तों अभी हम यहीं तक इसको लेते हैं, हम आगे 142 पेज नंबर का बचा हुआ पार्ट और उसका आगे का चैप्टर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब KV Student Guild and like this video if you like this video. Bye.